मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांग न मेरी बेपर्दा औकात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर, उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं। मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले। कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले। रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों। अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों। ढोंगी बेईमान 66 अट्टा बंचल छंदी हों। एक साथ सब मरे इकट्ठे नर्क लोक में बंदी हों। उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है। मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक। मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है। कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं। कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोग नहीं। बाबा वाली सुना दें। नहीं बाबा कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे बाबा कहाँ मिलते हैं। हाँ बाबा तो इतने बढ़िया होते हैं साहब। मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश के बुजुर्गों, देशभक्तों, बाबा इतना बढ़िया मैसेज देते हैं, इतना बढ़िया संदेश देते हैं। आपकी कोई समस्या हो, कोई समस्या हो, सांस हो, रोग हो, बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो, बाबा के पास चले जाओ। बोल साहब हिसाब किताब। एक आदमी बड़ा परेशान था अपनी पत्नी से, वो बाबा के पास गया। उसने कहा बाबा मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती है, कोई समाधान बताओ। बोले कि समाधान तो है, तू अपनी पत्नी की इज्जत किया कर, उसे प्यार से बोला कर। बोले कैसे? बोले उसकी तारीफ किया कर। बोले कैसे तारीफ करूं? बोले अरे ये भी कोई बताने वाली बात है। जब खाना पड़ोस के लाए तो उससे कहा करो तो कितनी अच्छी रोटियां हैं, कितनी अच्छी सब्जी है। मन करता है रोटी बनाने वाले को ही देखता रहूं, मन करता है रोटी बनाने वाले के हाथ ही देखता रहूं। ऐसी रोटियां तो कभी खाई नहीं, ऐसे तारीफ किया कर, पत्नी खुश हो जाएगी। उनकी बाबा ये तो कर लूंगा मैं। सीधा आया हरिद्वार से अपने घर और पत्नी से कहा ए रमजानी भूख लगी है जरा खाना ला। पत्नी थोड़ी देर में आई, 15-20 मिनट के बाद 2 पराठे लेके आई, थोड़ी सी सब्जी। जैसे उसने थाली में रखी वैसे उसने तारीफ करना शुरू की। आह कितने अच्छे पराठे हैं, ऐसे पराठे तो कभी खाए ही नहीं। मन करता है पराठे बनाने वाली के हाथ ही चूम लूं, मन करता है सारी जिंदगी उसी को देखता रहूं। ऐसे पराठे बनाने वाली तो मिलेगी नहीं। कितने मुलायम पराठे हैं। लुगाई ने एक लात मारी, बोली बदतमीज कहीं के, सारी जिंदगी तुझे रोटियां खिलाती रही, तूने कभी तारीफ का एक शब्द नहीं कहा। आज पड़ोसन के घर से 2 पराठे क्या मांग लाई। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है। तो बाबा तो किसी का घर बिगाड़ सकते हैं। बाबा जी को प्रणाम करता हूँ। हाँ बाबा जी तो बहुत अच्छे होते हैं। एक आदमी पूछा बाबा जी के पास, वो बाबा जी मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, मैं तो घर से निकल आया। तो उसने बाबा ने अपने चेला से कहा कि एक चटाई और बिछा दे बाबा के लिए। बाबा और बनेगा जी, है ना। हाँ जब बाबा की बात है, बाबा बहन जी नाराज मत हो जाना, है ना। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैंने तो महिलाओं से कभी कुछ कहा ही नहीं आज तक। महिलाओं से कुछ कह लेता तो कभी थोड़ी होता, अपनी बात घर में कह लेता, मंच पर कहने क्या जरूरत थी मुझे। बेटा सीधे बैठ जाओ। आइए मैं कहता हूँ, सुनाता हूँ, सुनो। मिले अरे जिंदा वाली सुनो, मरे की क्या कविता सुनोगे? क्या 13वीं वाली सुना दूं?
हाँ बाबा बैठ जा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरी कसम है, मैं कसम खा रहा हूँ, आत्महत्या कर लूँगा। हाँ बाबा, अच्छा मेरी बातें बाबा को अच्छी लगती कहाँ हैं? नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, तब जवानी के बड़े दिन याद आते हैं। हो गए बूढ़े मसूड़े ही बचे मुंह में, पिलपिले अमरूद ही अब तो स्वाते हैं। है ना? सुने